भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भागवत का अद्भुत श्लोक जो हम छठे अध्याय से और तीसरे स्कंद से श्रीमद् भागवत की श्लोक पढ़ रहे हैं। आज का बड़ा अद्भुत और अलौकिक श्लोक। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। स्कंद छठा अध्याय तीसरा और श्लोक 29वां। 29वां श्लोक अध्याय तीसरा और स्कंद छठा। श्रीमद् भागवत में अभी तक यमराज यमदूत से संवाद करते हुए उनको ये कठोर आज्ञा देते हैं कि उन लोगों के नजदीक भी मत जाना जिनकी जबान पर हरिनाम विराजमान रहता है। क्यों? कि वो मेरे दंड देने के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। आगे जाके उन्होंने कहा न केवल मैं परंतु ब्रह्मा जी और काल भी उनको दंड देने में समर्थ नहीं है। किन लोगों को? जो हरि नाम करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उनके नजदीक भी मत जाना। क्यों? कि भगवान श्री हरि की गदा से वो सदैव रक्षित रहते हैं, सदैव रक्षित रहते हैं। इसलिए आप सब माताएं, बहनें, मित्र, सज्जन, आप जो भी वैष्णव हैं, अगर आप इसी तरह से निष्पाप भजन करते रहे, निष्पाप कीर्तन करते रहे और जीवन में कभी भूलवश कोई गलती हो भी गई, मोहवश कोई गलती हो भी गई, तब भी आप ये हरिनाम संकीर्तन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के कीर्तन से अपने उन कर्म फलों से बचा लिए जाओगे। आप समझो आपके लिए कितना बड़ा क्या है जी, क्या बोलेंगे इसको, कितना बड़ा? हाँ, जो जिसने बोला वो सब ठीक है। ये आपके लिए एक बहुत बड़ा उपहार है, भगवान की तरफ से गिफ्ट है। हरि नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, और एक बहुत बड़ा आपको एक ढारस बंधाई गई है कि आपने हरि नाम किया है, आपने कीर्तन किया है, आपने कृष्ण नाम जप किया है, आप कम से कम नरक से तो
बच जाओगे। और ये मैं नहीं कह रहा हूं। देखिए, कोई भी साधु संत महात्मा अल्टीमेटली तो इंसान है, और इंसान खुद में ही पूर्ण नहीं है, तो उसकी बातें भी कहीं ना कहीं अधूरी रह जाती है। जहां तक ये भागवत का, इसीलिए मैं कहता हूं घर जाके पढ़ो, लिखा है कि नहीं, जाओ भागवत का 6वां स्कंद निकालो, 6वां स्कंद 3रा अध्याय, और ये श्लोक 27 से पढ़ो। ये 29वां श्लोक पढ़ना आज जाके। जो भी भाग्यशाली लोग हैं और जिनके पास भागवत है, याद रखना, ये भागवत क्या है? भागवत साक्षात श्री कृष्ण है, समझ लेना। भागवत में और भगवान में कोई फर्क नहीं है, भागवत ही कृष्ण है। जब 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 भगवान अपनी लीलाओं को अव्यक्त करते हैं तो वो गोलोक चले जाते हैं। लेकिन अब जो इस द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाओं को अव्यक्त किया, तब उद्धव को साफ साफ मैसेज दे दिया। उद्धव ने पूछा, प्रभु अब ये जो आपकी लीलाएं अव्यक्त हो रही है और आप गोलोक चले जाओगे, तब भक्तों का क्या बनेगा? ये सारे संत महापुरुष भक्तगण जो आपके नाम के सहारे, आपके सहारे, आपके दर्शन के सहारे जिंदा है, उनका क्या बनेगा? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव अब इस बार मेरा प्लान जो है थोड़ा बदल गया है। देखिए, ये मैं अपनी वाणी नहीं कह रहा हूं, ये संतों की वाणी है। जो मैं कह रहा हूं गुरुवाणी है। जो शब्दावली इधर उधर हो सकती है वो मानता हूं, लेकिन जो उसमें रस है, जो उसमें सेंट्रल आइडिया है, जो समरी है, वो वही है जो परंपरा से महापुरुषों के द्वारा चली आ रही है। कहा, उद्धव इस बार जो है मैं भागवत में समाऊंगा, मैं भागवत में जाऊंगा। इसलिए भागवत मेरा विग्रह होगा। इसलिए आप वैष्णव जब भागवत को छुओ, साक्षात कृष्ण है। इसलिए आप सबों के घरों में भागवत होना चाहिए। पहला तो काम यह करो। देखो, हम अपने घरों में चिंता करते, टीवी नहीं है टीवी लाएं, फ्रिज नहीं है फ्रिज लाएं, ऐसी नहीं है ऐसी लाएं। लेकिन साथ साथ ये चिंता भी करो कि मेरे घर में भगवत गीता नहीं है, भागवत नहीं है, मेरे घर में भागवत विराजमान होना चाहिए, मेरे घर में भगवत गीता आनी चाहिए। क्योंकि जब भागवत आया तो साक्षात कृष्ण का वांगमयी रूप है। ये कृष्ण का वांगमयी रूप है। जैसे भगवान की विग्रह को हम क्या कहते हैं? अर्चा जी, अर्चा विग्रह। अर्चा विग्रह इसलिए कहते हैं कि हम उनकी क्या करते हैं? अर्चना करते हैं। वो अर्चा विग्रह है और भागवत चर्चा विग्रह है, इनकी हम चर्चा करते हैं। समझो इस बात को। भगवान की विग्रह को क्या बोलते हैं? अर्चा विग्रह, और ये चर्चा, इसकी चर्चा करते हैं। हरि कथा की है दोनों ही कृष्ण का रूप। इसलिए इस परम भागवत में अब यमराज क्या कह रहे हैं सुनो, ध्यान से सुनना। एक एक शब्द। 29वां श्लोक अब कह रहा हूं कि अब क्या होने वाला है। भागवत का श्लोक, हे मेरे प्यारे सेवकों, मेरे प्यारे सेवकों, तुम लोग
केवल उन्हीं पापी पुरुषों के पास, हाँ, उन्हीं पापी पुरुषों को मेरे पास लाना। अब उसके विपरीत चर्चा हो रही, जो हम 2-3 दिन से कर रहे हैं कि उनके पास मत जाना। क्यों मत जाना? कि साक्षात श्री हरि की गदा से वो लोग सुरक्षित है। कौन लोग? जो भगवान भजन कर रहे हैं, जिनकी जीभ पर श्री कृष्ण नाम विराजमान है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जिनके जीवन का सार ये हरिनाम है, जिनके जीवन में कृष्ण कीर्तन समावेश हो चुका है, जिनकी जीभ उठते बैठते चलते फिरते गिरते पड़ते, ये भी भागवत का श्लोक है। भागवत में कहा, जिनकी जीभ से उठते बैठते गिरते ठोकर खाते छींक लेते नारायण का उच्चार हो जाता है, वो उनका जन्म सफल। ये भागवत का श्लोक मैंने पढ़ा है। तो उनके कभी नजदीक भी मत जाना, मत जाना, क्योंकि मैं ब्रह्मा जी और स्वयं काल भी उनको दंड देने में समर्थ नहीं। अब हे मेरे प्यारे सेवकों, तुम लोग केवल उन्हीं पापी पुरुषों को मेरे पास लाना। उन पापी पुरुषों को, उन लोगों को मेरे पास लेकर आना जिनकी जीभ, अब समझो, ये जो मैं रोज आपसे करवाता हूं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, और कहता हूं माला करो, और पूछता भी रहता हूं आज कितनी माला की है, आज आपने कितनी माला की है। मैं पूछता रहता हूं, जब कोई प्रसाद लेने आता है तो मैं पूछता रहता हूं कितनी माला कर रहे हो। क्यों ऐसा करता हूं? क्योंकि मैं अंतरात्मा से चाहता हूं आपका परम कल्याण हो, परम कल्याण हो। क्योंकि याद रखना, आप जितने प्राणी हो उनको भगवान कृष्ण ने, परमात्मा ने जो उनके अंतर बैठा है, उनको भेजा है। और मेरा दायित्व है कि उनको जिस कर्तव्य के लिए भेजा गया है वो उनसे करवाया जाए, वो उनसे करवाया जाए, ताकि व्यास आसन जिस कर्तव्य के लिए है वो कर्तव्य व्यास आसन के द्वारा पूरा हो। इसीलिए आपको प्रेरणा देता रहता हूं, माला करो, 6 करते हो 7 करो, 7 करते हो 8 करो, 8 करते हो 9 करो। जैसे पिता अपने पुत्र को हमेशा प्रेरणा देता है बिजनेस को बढ़ाने का, एजुकेशन को बढ़ाने का, डिग्री को बढ़ाने का। माँ बाप यही सोचते हैं कि मेरे बच्चे ने मैट्रिक किया तो बेटा आप बीए करो, बीए किया बेटा बीकॉम किया अब सीए करो, बीएससी किया है और इंजीनियरिंग करो। वो अपने बच्चे को उत्साहित करते हैं। क्यों उत्साहित करते हैं? कि उनका भविष्य अच्छा हो, सुरक्षित हो। सांसारिक दृष्टि से बात कर रहा हूं। बेटा बिजनेस पे ध्यान दो, कल मैं रहूं ना रहूं तुम सुरक्षित रहोगे, सुखी रहोगे। ऐसे ही व्यासासन से मेरा यह कर्तव्य है कि आपको हमेशा उत्साहित करूं कि भजन करो, महामंत्र का जाप करो, राम कृष्ण का नाम लो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आपकी जीभ को मैं ज्यादा से ज्यादा, आपकी जबान को मैं ज्यादा से ज्यादा नाम के, आपकी रसना को, आपकी जीभ को मैं नाम के साथ जोड़ना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आपको इस तरह से शिक्षण दिया जाए कि ये हरि भजन आपके जीवन का मुख्य अंग बन जाए। जब तक आपका भजन, जब तक आपका कीर्तन ना हो, आपको शांति ना आए, इस प्रकार से आपका जीवन हो जाए।
ऐसा करने से क्या होगा अब सुनो। और कितने बड़े महाभय से आपको बचाया जा रहा है, कितनी बड़ी मुसीबत, कितनी बड़ी आपदा से आपको बचाया जा रहा है ये हरि नाम से। सुनो अब मेरे प्यारे सेवको, तुम लोग केवल उन्हीं पापी पुरुषों को मेरे पास लाना जिनकी जीभ कृष्ण के नाम तथा गुणों का कीर्तन नहीं करती। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भागवत में यमराज यमदूत से कह रहे हैं कि उन लोगों को पकड़ के लाना जिनकी जीभ, और यहां स्पष्ट लिखा है कृष्ण आए, अर्थात भगवान कृष्ण को। संस्कृत में श्लोक में कृष्ण नाम है। जिनकी जीभ कभी कृष्ण नाम गुण नहीं गाती है, उनको तो घसीट के ले आना मेरे पास। मैंने कल ही कहा था ना कि भले आप बैरिक में रहो, झोंपड़े में रहो, फटे टूटे कपड़े पहनो, लेकिन अगर भजन करते हो तो आपसे बड़ा धनवान कोई नहीं है। और अगर कोई बंगले में रहता है, बंगले में, और बंगला भी कैसा, गोल मैदान जैसा, तो जिसका गार्डन हो, मात्र गार्डन ही गोल मैदान जितना हो, हेलीपैड जिसके घर में हो, करोड़ों अरबों रुपए का जिसका घर हो और खरबों रुपए जिसके पास हो, फिर भी वो सबसे गरीब है क्योंकि वो भजन नहीं करता है, क्योंकि वो भजन नहीं करता। इसीलिए मैंने कहा था अपनी